एक बार राजा चंद्रगुप्त अपने सभी सलाहकारों से सलाह लेते हैं कि अनाज की कमी को किस तरह से पूरा किया जाए कि अनाज की खपत कम हो और अनाज की जगह पे उसको खाया जा सके, ताकि उतना ही पौष्टिक आहार भी मिले और सस्ता भी हो। इस पर चंद्रगुप्त मौर्य के एक सलाहकार ने कहा कि महाराज, मांस खाया जा सकता है, अनाज की जगह अगर मांस ज़्यादा खाया जाए तो हमें वही पौष्टिक आहार भी मिलता है और अनाज की खपत भी कम होती है और हमें यह सस्ते में उपलब्ध होता है। यह सब वहाँ पे खड़े चाणक्य भी सुन रहे होते हैं। इस पर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से बोलते हैं कि चाणक्य, तुम अपनी सलाह क्यों नहीं दे रहे, तुम क्यों चुपचाप खड़े हो। इस पर चाणक्य बोलते हैं कि महाराज, मैं आपको इसका जवाब कल दूंगा। रात होती है तो चाणक्य एक एक सामंत के घर पे जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि महाराज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और उनके राजवैद्य ने कहा है कि किसी के कलेजे का छोटा सा टुकड़ा लेके आओ जिससे महाराज की जान बच सके। तो आप एक छोटा सा अपने दिल का छोटा सा कोना टुकड़ा हमें काट के दे दीजिए जिससे हम महाराज की जान बचा सकें, और आप ये असरफियों से भरा हुआ एक पूरा थैला ले लीजिए। इस पर सामंत मना कर देता है। पहले एक के घर जाते हैं, फिर दूसरे के घर, फिर तीसरे के घर, इस तरह से जितने भी लोग वहाँ पे सभा में बैठे थे सबके घर पे जाते हैं। लेकिन किसी ने एक बोरा असरफी तो किसी ने 2 बोरे असरफी देके चाणक्य को बोला कि आप किसी दूसरे से ले लीजिए महाराज, मेरे बदले में मेरे से ये आप असरफियाँ लेके जाइए। ये सब लाके चाणक्य महाराज के महल में इकट्ठा कर देते हैं। जब सुबह सभा शुरू होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से पूछते हैं, चाणक्य ये सब क्या है। चाणक्य इस पर कहते हैं, महाराज, ये एक छोटे से कलेजे के टुकड़े के बदले में दिया गया धन है। अभी तो देखिए, ये इतना सारा धन इकट्ठा हो गया है, इसमें एक छोटे से कलेजे का टुकड़ा हमें चाहिए था। इस पर महाराज को समझ नहीं आता, वह बोलते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। चाणक्य बोलते हैं कि आप देखिए, कल ये लोग बोल रहे थे कि मांस आसानी से उपलब्ध होता है और अनाज के बदले में खाया भी जा सकता है और पौष्टिक आहार भी मिलता है, लेकिन वो मांस का टुकड़ा अगर इनको खुद देना पड़े तो इनके लिए कितना महंगा है। ये अपनी जान किस तरह से बचा सकते हैं। किसी की जिंदगी इतनी ही अमूल्य होती है, वह पैसों से नहीं तोली जा सकती। यह बात सारे मंत्रियों और राजा को समझ में आ जाती है कि यह सब चाणक्य ने क्यों किया। अब ये बात मैं आप सबसे पूछती हूँ कि आप पैसे के बदले में एक जिंदा जीव को कटवा के घर पे लेके आते हैं, क्या उसी जीव की जगह आप अपना मांस दे सकते हैं किसी को, अपना बच्चा दे सकते हैं, अपने माँ बाप दे सकते हैं, अपने भाई बहन दे सकते हैं। चाहे कोई लाखों रुपए देता हो, अरबों रुपए देता हो, लेकिन किसी की जिंदगी पैसे से नहीं तोली जा सकती। आपके एक जीव के स्वाद के लिए किसी की जिंदगी चली जाती है, और वो भी इतनी क्रूरता से। वो कोई नेचुरल डेथ नहीं होती। डर हर किसी को लगता है, जान हर कोई बचाना चाहता है। बस फर्क ये है कि इंसान चिल्ला चिल्ला के अपना दर्द बता सकता है, न्याय मांग सकता है और अपनी जान के बदले में किसी दूसरे की जान ले सकता है, लेकिन जीव ऐसा नहीं कर सकता। वो बता नहीं सकता, वो किसी दूसरे की जान नहीं ले सकता, वो अपनी जान के बदले में पैसे भी नहीं चुका सकता। फर्क सिर्फ इतना है।